जल्दी जल्दी इसे खत्म करके दिखाओ मुझे। आज एक बार थ्योरी पढ़ना दोबारा, ठीक है? वो जो लिखवाई थी थ्योरी नहीं है, वो नालायक सब वो जनरल एंट्री फॉर्म में लिख दिया बस उसको। इन सब का सेम ट्रीटमेंट करते हैं। गुडविल का डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट होता है, वो दे रखा होता है सेट साइड में, या फिर P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस। इन सबको डेबिट साइड में किसके, करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट जो भी दे रखा हो उसमें करते हैं। तो यहाँ पे करंट अकाउंट में करेंगे क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल है, और अदरवाइज खाली कैपिटल अकाउंट बनता तो उसमें डेबिट करते हैं। बस ये वाला पॉइंट था। जल्दी जल्दी विकास समझ में आया ये वाला पॉइंट तुम्हें? विकास? यस सर। ठीक है। अरे विकास तुम डाउट करते हो सर आज क्लास है, नालायक कभी हम छुट्टी करेंगे तो बता के करेंगे। अभी देखा मैंने तो मैसेज तुमने भेज रखा है। श्रेया कर रही है क्वेश्चन इसे? यस सर। अच्छा अच्छा, सुनो सुनो सुनो, करंट अकाउंट जब बनाया होगा ना तुमने, उसे बंद मत करना अभी। कर दिया क्या किसी ने? नो सर। नहीं किया ना? सब देखो इधर। यस सर। कर दिया भाई? एक पॉइंट रह गया है, एक पॉइंट रह गया है, बस एक पॉइंट। देखो लास्ट लाइन पढ़ा है, हाफ ऑफ द अमाउंट, लास्ट पॉइंट एच पढ़ो, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी विथड्रॉन बाय एक्स और वाई। अब देखो यहाँ पर तुमने लिखा होगा जेड इज करंट अकाउंट। जेड इज करंट अकाउंट बताओ कितना कितना आया था? 25,200 है ना? 25,200 और कितना था? 10,800। 10,800। अब ये स्लाइड में क्या लिखा है, उसमें ये लिखा हुआ है कि गुडविल का आधा अमाउंट उन्होंने विड्रॉ कर लिया, वो घर पे ले गए उसको। तो यहाँ पर ना बंद करने से पहले टू बैलेंस सीडी है ना, ये लिखते हो ना, इससे पहले यहाँ पर टू कैश, सॉरी टू बैंक लिखना, क्योंकि यहाँ पे बैंक अकाउंट है। इनका आधा आधा करो जल्दी, इसका आधा करना 25,200 का 12,600 और 12,600 और 5,400, ये पैसा वो घर पे ले गए। इसके बाद ये सीडी निकालना, बस इसमें ये वाला एक्स्ट्रा पॉइंट था, ये एक्स्ट्रा पॉइंट था बस। विकास ये वाला पॉइंट समझ में आया? यस सर। श्रेया तुम बताओ। यस सर। ठीक है। और सुनो एक चीज और, अब ये बैंक में से घटा भी देना इतना इतना, बैंक बैलेंस शीट जब बनाई होगी ना तो उसमें बैंक में लिखा होगा ये प्लस ये प्लस ये, अब यहाँ माइनस कर देना 12,600 और 5,400 दोनों माइनस करके फिर बाहर लिखना, ठीक है, बैलेंस शीट में। श्रेया ये वाला पॉइंट पक्का समझ में आया ना ये वाला? यस सर। ठीक है, ये लेके जा रहा है तो पैसा घट जाएगा। विकास तुम्हें आ गया समझ में? यस सर। ओके, और क्या नाम है कुणाल भाई साहब? आगे सर। अरे बढ़िया। और क्या नाम है पीयूष? यस सर। अच्छा अच्छा, कोई आ गया मुझे। और अभिषेक? यस सर। देखो अगर सब यस सर बोल रहे हैं तो इसका मतलब ऐसे नहीं है सबको सबको आना चाहिए समझ में। किसी को कोई प्रॉब्लम पक्का पूछना, ऐसा नहीं है, ठीक है? मैं शर्माना नहीं है। जल्दी करो, जिसका हो जाए मुझे बताते रहना। घर पे करूँगा सर। घर पे करूँगा? कैसे नहीं अभी? अभी कैसे नहीं है?
मुंह लगाया तो वैसे ये पॉइंट समझ में तो आ गया ना कुणाल तुम्हें? आगे सर आगे। चलो ठीक है। अब एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे। विकास कर रहे हो? यस सर। और ये श्रेया? Yes, sir. चलो बढ़िया, करते रहो। और हर्ष भाई साहब? यस सर। पीयूष? यस सर। अभिषेक? हार्ड था ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन किया है तुम लोगों ने? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। ठीक है। अच्छा, अब ज्यादा बड़े लग रहे हैं क्वेश्चन? नो सर। लग रहा है? नो सर, नॉर्मल लग रहा है। हाँ। 8 नंबर का आता है, ये कोई वो नहीं है, और इससे छोटा ही आता है करंट अकाउंट वाला, रेयर आता है पर करना चाहिए फिर भी, है ना? कैपिटल अकाउंट पूछा हो तो छोटा ही रहता है, तब कौन सा हार्ड है? किसी का हुआ नहीं क्या अभी तक? होने वाला है सर। हो गया सर, मैं तो ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। हर्ष हो गया वो तुम्हारा, तुमने बताया नहीं। और ये विकास तुम्हारा? यस सर, बैलेंस शीट वगैरह होने वाला है। और श्रेया? डन सर। Yes, pass रह गया। क्या रह गया? जल्दी कर लो थोड़ा। सर ये कौन सा क्वेश्चन है? बता देंगे। चलो तुम करंट अकाउंट करो। नहीं है सर इसमें। इलिस्ट्रेशन नंबर 39, 38 सॉरी। इलिस्ट्रेशन नंबर 38। ओके सर। श्रेया कितना रह गया? यस सर, हो गया। तो कैसा ये हिस्ट्री स्टार्ट करती है? ठीक है, ये इसे लाइन वाइन ड्रॉ कर लो आराम से जल्दी, और मेरे साथ साथ करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सच में, और मुझे तो आता है, तुम लोग देख लो अपना। मैंने थोड़ा
तरीका चेंज कर दिया है अब आज के क्वेश्चन में थोड़ा। मैं पहले वर्किंग नोट का पार्ट खत्म कर देता हूँ, है ना। ये तरीका भी सही है, Yes, sir. पहले वर्किंग नोट को खत्म कर दो, फिर अपना पोस्ट वोस्ट करते रहो। तो मैं जैसे अच्छा लगे वैसे करना, ठीक है। मैं स्टार्ट करूं क्वेश्चन श्रेया। पीयूष यस सर। पीछे नहीं रहना कोई भी इस क्वेश्चन में, मेरे साथ साथ रहना। ठीक है। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक, सबसे पहले कैपिटल लिख दो दोनों की। बाय बैलेंस बीडी 60,000, इलस्ट्रेशन नंबर 38 है ये। 60,000 और 40,000। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है संभव विल गेट 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, है ना। 1/5 के लिए एडमिट हो रहा है। ही विल ब्रिंग, वो लेके आया कुछ। बाई कैश लिखूं या बैंक, ये डिपेंड करता है ना, कि ऊपर कैश दे रखा है, बैंक यहाँ दोनों दे रखा है। तुम कैश भी लिख सकते हो, बैंक भी लिख सकते हो। कैश लिखोगे तो कैश में जोड़ देना, बैंक दिया है तो बैंक में जोड़ देना, ठीक है। तो मैं कैश में लिख रहा हूँ तो कैश में ही जोड़ूंगा। कितने लेके आया वो? 20,000 रुपए। यहाँ सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाया क्योंकि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, यहाँ पे दे ही नहीं रखा, करंट अकाउंट के बैलेंस ही नहीं दे रखे थे। इसके बाद आगे पढ़ो। और वो क्या लेके आया? गुडविल का भी पैसा लेके आया, बाई कैश 5,000। ओके, इसके बाद आगे वाली लाइन पढ़ो। इसमें लिखा है गुडविल ब्रॉट बाय संभव। जो गुडविल लेके आया था वो आपस में बढ़ जाती है, किस किस में बढ़ेगी? स्वदेश में, स्वराज में। वो सारा का सारा, जैसे पिछले क्वेश्चन में वो हाफ ले गए थे ना, पिछले क्वेश्चन में वो हाफ ऑफ द गुडविल घर पे ले गए थे। यहाँ पर लिखा था टू कैश, मैंने टू कैश, याद है? 25,200 का आधा कराया था, 10,800 का कराया था। यस सर। Yes, sir. तो यहाँ वो पूरा का पूरा ले जाएंगे। बस लिखा हुआ है गुडविल ब्रॉट बाय संभव विल बी विथड्रॉन बाय स्वदेश और स्वराज, सारा ले जाएंगे। बस ये लाइन इंफॉर्मेशन की तरह दे रखी है। प्रोविजन बनना है डाउटफुल डेट्स के लिए, तो पहले डेटर्स लिख लो। डेटर्स कितने के? देखो डेटर्स कितने के? 20,000 के लिखो पहले। और अब देखो प्रोविजन कितने का बनाना, वो लिख दो यहाँ पर। प्रोविजन कितने का बनेगा? 5%। इसका 5% कितना आता है? 1,000 रुपए। बाहर कितना आ गया? 19,000। अच्छा, अब देखो ऑलरेडी प्रोविजन 500 का बना था, लेकिन बनाना हमें 1,000 का। बताओ घाटा कितने का हुआ? 500 रुपए का। प्रोविजन फॉर बैड डेट या डेटर लिख देना 500 रुपए। अगर कुछ भी नहीं बना होता तो 1,000 का काटा होता। आगे पढ़ो। मशीनरी रिड्यूस्ड बाय 2,000, तो मशीन को 2,000 से घटा देना है। अरे यार क्या मजेदार क्वेश्चन है। 2,000 से घटा दो, और यहाँ मशीन की वैल्यू पहले कितने की थी भाई साहब, बता दोगे कोई? 18,000 की, और उसमें से 2,000 घटा दिया। उसमें से 2,000 मैंने घटा दिया, तो बचा कितने का? 16,000। ऐसी तो एडजस्टमेंट आसान लगने लग गई होगी अब देखो आगे लिखा हुआ है स्टॉक वैल्यूड एट 23,000। पहले स्टॉक कितने का था? 20 का था। अब स्टॉक बोल रहे भैया 23,000 का आया, तो बताओ कितने का प्रॉफिट हो गया? 3,000 का। सर फर्नीचर भी तो रिड्यूस करना था। अच्छा फर्नीचर था, चलो मैंने स्टॉक लिख दिया, पहले स्टॉक ही लिख दो। बाय स्टॉक, स्टॉक मेरा कितने से बढ़ गया? 3,000 से बढ़ गया। मैंने ये गलती से नेक्स्ट लाइन पढ़ ली, ठीक से पढ़ लो। स्टॉक वैल्यूड एट 23,000, पहले 20,000 का था, अब 23,000 का हो गया, तो 3,000 का फायदा हो गया। फर्नीचर 12,500, 12.5% से घटाना है, तो फर्नीचर कितने का था? पहले कितने का था बताना? 10,000। 10,000 का। और इसमें से 12.5% इसका कितना होगा? 1250। 1250। तो टोटल कितना आ जाएगा? 8,750। और यहाँ पर लॉस हो गया फर्नीचर। सब मेरे साथ है या पीछे? साथ है। विकास साथ है। श्रेया मैडम? यस सर, साथ है। साथ
लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड भाई, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गई, बढ़ गई, तो फायदा हो गया मेरा। बिल्डिंग कितने से बढ़ गई? 20% से। पहले बिल्डिंग कितने की थी? 73,500 की थी, अब करना है 20% बढ़ानी है, तो 73,500 का तो 20% कितना आएगा? 14,700। इतने का फायदा हो गया। और यहां पर बिल्डिंग लिख दो, बिल्डिंग पहले कितने की थी? 73,500 की, और इसमें ऐड हो गया 14,700 प्लस में 73,500, कितना आ गया? 88,200। श्रेया ये समझ में आ रहा है पॉइंट कि नहीं आ रहा? सर आ रहा है। बढ़िया। अब देखो ये वाला अच्छे से पढ़ना है। इन्वेस्टमेंट ऑफ 2000 which did not appear in the books should be recorded। अब रिकॉर्ड कर दो। इन्वेस्टमेंट पहले थी नहीं, अब पता चल गया, अरे यार मैंने तो उसको उधार दे रखे थे 2000, तो मेरा फायदा हो गया, लॉस हो गया? भाई साहब बता दोगे कोई? प्रॉफिट हो गया। है ना भाई, किसी को उधार दे रखे थे, मैंने कुणाल को दे रखे थे 2000, मुझे याद आ गया, ये तो नालायक था, इसने तो याद दिलाया नहीं, मुझे याद आ गया कि 2000 इससे लेने हैं मुझे, तो मेरा फायदा मार हो के ले गया। लो सर। अच्छा लेंगे लेंगे लेंगे। मैं रामू नेक्स्ट लाइन। चुप ओ चुप चुप चुप, अब पिटोगे ना लायक तुम दोनों, पढ़ लो अब। मैं क्यों सर? अच्छा दोनों चुप चुप चुप, मैं बात कर रहा हूँ बस। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला लाइन। आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम which was debited in P&L account, 5,000 be carried forward as unexpired insurance। unexpired insurance कौन सा होता है? प्रीपेड इंश्योरेंस। अंडरलाइन करके लिख लेना, प्रीपेड इंश्योरेंस। ये वाला पॉइंट मैं पहले करा चुका हूं, लेकिन एक बार फिर बता देता हूं। मैंने एक कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था, वो P&L में मैंने डेबिट कर दिया था, मतलब P&L खर्चे की तरह मान लिया था उसको, ठीक है। फिर मुझे बाद में पता चला, अरे यार उसमें तो एडवांस जा चुका है, मेरा प्रीपेड इंश्योरेंस है वो मेरा, तो इसका मतलब अब मुझे पता चला मेरी एक अनरिकॉर्डेड असेट रह गई है। अब मुझे पता चल गया, बताओ मेरा प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। हर्ष तुम बताओ। विकास यस सर, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। मैंने क्या किया, एक ना प्रीपेड इंश्योरेंस था, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था, मैंने P&L में डेबिट कर दिया सारा अमाउंट, लेकिन मुझे दिखानी चाहिए थी असेट कुछ अमाउंट, तो उसमें 5,000 रुपए प्रीपेड इंश्योरेंस दिखाना था, तो इसलिए मेरी एक अनरिकॉर्डेड असेट टाइप है ये भी, तो प्रीपेड इंश्योरेंस दिखा देना है मुझे। ये मैंने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन में कराया भी था ऐसे। हर्ष ये समझ में आया नहीं आया, या मैं समझाऊं एग्जांपल देके दोबारा? नो सर समझ में आ गया, वो सर क्वेश्चन करा। पीयूष सर समझ में आया नहीं आया? सर जी सर आ गया। ठीक है। हाँ, श्रेया तुम्हें आ गया? यस सर। हाँ, लास्ट क्लास में वैसे मैंने कराया था, जिसने लास्ट क्लास की है वो आ गया। अब आगे पढ़ोगे। अब बिल ऑफ 5,000 फॉर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस वाज नॉट रिकॉर्डेड। एक कोई बिल था इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का, वो हमें अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड थी यहाँ पर, तो लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड का मतलब क्या होता है? लॉस हो गया हमारे लिए। कितने का एक्सपेंस, सॉरी कितने का है? 5,000, और यहां पर लॉस में लिख दो टू इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी लिखना, मैंने गलत लिख दिया। कितना है बताओ? ये किस किस को क्वेश्चन अभी तक समझ में आया फुल? आ गया सर। ठीक है, इस Yes, sir, क्वेश्चन आ को गया। दोबारा खुद से करना है, इस क्वेश्चन को दोबारा खुद से करना है एक बार, ठीक है? यस सर। ठीक है, बढ़िया। और सर हो अभी गया, देखो हो गया सर। पूरा ही कर दिया क्या? यस सर। वर्किंग नोट देखो, वर्किंग नोट से लो, मैं तो पूरा करूंगा फिर भी। ओल्ड रेशियो देखो, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना था? इक्वली था, 1:1 था, और वो जो संभव है, संभवित शेयर कितना आएगा?
1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 1/5 है ना। 1/5 तो रिमेनिंग करके निकाल लेना, वो तो तुम्हें अलग पता ही है, लेकिन अब तो वो पता ही है कितना है, उसका गुडविल कितना है, शेयर ऑफ गुडविल संभव शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा बताना, कितना दे रखा है 5000 दे ही रखा है ऑलरेडी। ये सैक्रिफाइस रेशियो में बांट देना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आएगा 1:1 ही आएगा, 1:1 ही आएगा। तुम निकाल के देख लेना रिमेनिंग शेयर है ना, फिर वो न्यू रेशियो आ जाएगा, फिर ओल्ड में से न्यू घटाओगे तो 1:1 ही आएगा सैक्रिफाइस रेशियो। क्यों? क्योंकि सिर्फ 1/5 के लिए आया है, ऐसे अगर दे रखा हो ना 1/4 1/5 तो ओल्ड रेशियो के बराबर ही आता है। अदरवाइज पूरा कैलकुलेट करना भाई, जिसको डाउट है। मैं तो सोचता हूँ पूरा कैलकुलेट करना सही रहता है। स्वदेश और कौन है, स्वराज। बताओ कितना कितना मिल जाएगा, 2500 और 2500 250 है ना। जनरल एंट्री तुम पास कर दोगे, एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर अकाउंट, जो गेन कर रहा है किसको मिल रहा है, शेयर किसको मिल रहा है, संभावित शेयर मतलब बिजनेस में प्रॉफिट, कैपिटल अकाउंट ये गेन कर रहा था कि भैया इसे तो आगे से प्रॉफिट मिला करेगा, और हम दोनों ने सेक्रीफाइस किया है, किस किस ने, स्वदेश ने, स्वदेश इज कैपिटल अकाउंट और स्वराज इज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। 5000 को इससे लेंगे और इन दोनों को दे देंगे भाई, कंपनसेट कर रहे हैं कि भाई इसको फायदा हो रहा है तो इससे ले रहे हैं, और इन दोनों को नुकसान हो रहा है इनको दे रहे हैं। अब इसकी यहाँ पर पोस्टिंग कर दो, बाय कौन है ये, संभव 2500 और 2500 और 2 क्या नाम है, दोनों आ जाएंगे 2 स्वदेश। मेरे साथ साथ तो सारे के सारे क्या नहीं, यस सर। श्रेया श्रेया मैडम सर। साथ साथ कर रही हो या नहीं, यस सर। चलो बढ़िया। विकास यस सर। ठीक है। अब देखो एक पॉइंट बस ये वाला नया था कि इसमें सारा का सारा पैसा निकालना है, वो टू कैश, जितना गुडविल उन्हें पैसा मिल रहा है वो सारा का सारा, वहां पर हाफ निकाल रहे थे, यहाँ पर पूरा निकाल रहे हैं 2500 बस। बाकी देखो यहाँ बंद करना, प्रॉफिट ट्रांसफर करना, ये खुद कर सकते हो तुम लोग, बैलेंस शीट यहाँ निकाल देना। यस सर। श्रेया कर लोगी? यस सर। अरे टू कैश किस चीज का है? अरे भाई साहब देखो सेकंड लाइन पढ़ो, इसमें सेकंड पॉइंट जो लिखा हुआ है पढ़ो, इसमें लिखा है गुडविल ब्रॉट बाय संभव विल बी विड्रॉन बाय स्वदेश एंड स्वराज। जो गुडविल पैसा लेके आए थे, जो उनके हिस्से का शेयर था, वो अब घर पे निकाल लेके चले गए, कैश में ले गए वो, मतलब लास्ट क्वेश्चन में वो हाफ ऑफ गुडविल ले गए थे, तो इन दोनों का हाफ कर दिया था मैंने, यहाँ पर वो पूरा का पूरा ले जाना है। ठीक है, ओके सर। ठीक है। तो देखो कैश अकाउंट में जब यहाँ लिखोगे ना, कैश अकाउंट में क्या क्या आएगा ये देख लो बस। कैश में पहले कितना था 12000, जिसमें और कितना आया, इसमें आया हमारे पास 20000 एक आया, और 5000 गुडविल का आया, और ले कितने गए वो 2500 और 2500, ऐसे लिखना, तो कितना आ जाएगा 32000 आ जाएगा। यस सर। ठीक है, बाकी विकास तुम कंप्लीट कर लोगे इस क्वेश्चन को? यस सर, होने वाला है बस कंप्लीट। चलो श्रेया तुम कर पाओगी इस क्वेश्चन को कंप्लीट? यस सर। चलो जल्दी जल्दी नोट, जिसको करना है किसी को नोट? नो सर। अच्छा हर्ष तुमने कर लिया ये क्वेश्चन? यस सर हो गया। कुणाल तुम्हें समझ में आया ये क्वेश्चन? यस सर। पक्का? पीयूष को आ गया तो मुझे भी आ गया होगा। हाँ मुझे नहीं आया। अभिषेक बट मुझे आ गया। अब तो डराया क्या? चुप। अभिषेक तुम्हें आ गया?
ठीक से नहीं आया। क्या कह रहे हो? नहीं आया सर। नहीं आया? नहीं सर। सर जी पीयूष को ही बता दो, उसे नहीं आया। बताओ क्या क्या पॉइंट नहीं आया, बताओ मुझे। अभिषेक थोड़ा तेज बोलो, आवाज नहीं आ रही मुझे। सर मैं कह रहा हूँ आगे सर फिर से अच्छा, और बोलेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। श्रेया, श्रेया तुम्हें आ गया नहीं क्वेश्चन पक्का? Yes, sir. इस क्वेश्चन को दोबारा करना, ठीक है? मैं होमवर्क लिख रहा हूँ, इलिस्ट्रेशन नंबर 38 और 39 होमवर्क है। 39 भी होमवर्क है। सर जी नहीं हुआ तो 39 हो जाएगा, बस एक लास्ट पॉइंट अगर देखना है तो जल्दी देख लो। जल्दी आओ, 39 के लास्ट पॉइंट पे आओ जल्दी। एक बार आओ 39 के लास्ट पॉइंट पे। श्रेया पढ़ लो पहले हाँ, फिर सर, आ गए। complete। इसमें लिखा है देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज लायबिलिटी टू द एक्सटेंट 8000 विल बी क्रिएटेड फॉर द सेम। तो इसका मतलब कोई ना क्लेम चल रहा था कोर्ट वगैरह में डैमेज के लिए, तो वो सेटल हो गया कि भैया 8000 रुपए हमें देने पड़ेंगे। तो ये लायबिलिटी पता चल गई, तो हमारा 8000 का लॉस हो गया, एक तो लॉस हो गया और लायबिलिटी बढ़ गई। Yes, sir. मतलब लायबिलिटी साइड में लिख देना आउटस्टैंडिंग डैमेज, मतलब क्या लिखोगे, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी फॉर डैमेज लिख देना, और एक रिवैल्यूएशन में लॉस में लिख देना, लॉस मतलब डेबिट साइड में लिख देना। टू लॉस लिख देंगे। नहीं, टू लायबिलिटी फॉर डैमेज ऐसे लिख देना। ठीक है सर, टू लायबिलिटी फॉर कोई क्लेम था फर्म के अगेंस्ट, वो हो गया 8000 में सेटल, तो अब हमें पता चल गया 8000 हमें देने पड़ेंगे, ठीक है? तो ये वाला था पॉइंट। और क्वेश्चन नंबर 40 भी होमवर्क नहीं है। दो तो क्वेश्चन हो ही गए। तो बहुत है सर। चलो ठीक है, दो ही क्वेश्चन करके लाना ये दोनों। ओके सर। ठीक है, छुट्टी। बहुत सही। ठीक है। अभिषेक, गुड इवनिंग सर। अभिषेक गुड इवनिंग। अभिषेक